सबसे पहले हेडलाइन परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। Q3 FY26 में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का AUM 1.33 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गया, जो ईयर ऑन ईयर 23% ग्रोथ दर्शाता है। डिसबर्समेंट्स 16,545 करोड़ रुपए रहे, जो पिछले साल के 12,571 करोड़ रुपए से 32% ज्यादा है। हालांकि AUM ग्रोथ डिसबर्समेंट ग्रोथ से कम है, जिसका कारण एलिवेटेड प्रीपेमेंट और बैलेंस ट्रांसफर आउट प्रेशर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 665 करोड़ रुपए रहा, जो 21% YoY ग्रोथ है। एनुअलाइज्ड ROA 2.3% और ROE 12.3% रहा, जो स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करता है। पोर्टफोलियो मिक्स डाइवर्सिफाइड बना हुआ है। होम लोन्स का शेयर 54.5% है, लैप लगभग 10.7%, LRD करीब 22% और डेवलपर फाइनेंस लगभग 11.6% है। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन एज पर NHB डेफिनेशन कुल पोर्टफोलियो का 50.71% है। एसेट क्वालिटी बेहद मजबूत बनी हुई है, GNPA 27 बेसिस पॉइंट्स और NNPA 11 बेसिस पॉइंट्स है। क्रेडिट कॉस्ट एनुअलाइज्ड 19 बेसिस पॉइंट्स रहा, जो हिस्टोरिकल रेंज के आसपास है। स्टेज 1 एसेट्स 99.36% हैं, जो स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग डिसिप्लिन का संकेत देते हैं। मार्जिन्स पर बात करें तो कॉस्ट ऑफ फंड्स 7.3% पर आ गया है, जो पिछले साल से 50 बेसिस पॉइंट्स कम है। पोर्टफोलियो यील्ड 9.1% है और ग्रोस स्प्रेड 1.8% पर नॉर्मलाइज हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% पर स्टेबल है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस में स्लाइट मॉडरेशन की बात की है, लेकिन फुल ईयर FY26 में NIM कंप्रेशन अब 8-10 बेसिस पॉइंट्स तक सीमित रहने की संभावना जताई गई है, जो पहले दिए गए 15-20 बेसिस पॉइंट्स गाइडेंस से बेहतर है। एट्रिशन इस क्वार्टर का अहम थीम रहा। ओवरऑल प्रीपेमेंट रेट करीब 20% है, जिसमें 14-15% बैलेंस ट्रांसफर आउट और 4-5% नेचुरल एट्रिशन शामिल है। कंपिटिटिव इंटेंसिटी को मैनेजमेंट ने फीचर ऑफ द मार्केट, नॉट अ नॉवेल्टी, बताया है। प्राइम सेगमेंट में प्राइसिंग कंपटीशन मुख्य रूप से बैंक्स से आ रही है, जबकि नियर प्राइम और अफोर्डेबल सेगमेंट में कंपटीशन ज्यादा प्लेयर्स की एंट्री के रूप में है, न कि अग्रेसिव प्राइसिंग के रूप में। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 23.15% है, लेकिन टियर 1 रेशियो में सिक्वेंशियल डिक्लाइन देखने को मिला। इसका कारण RBI कंसोलिडेटेड सर्कुलर के बाद अंडर कंस्ट्रक्शन होम लोन्स और डेवलपर फाइनेंस के अनडिसबर्स्ड पोर्शंस पर कंजर्वेटिव कैपिटल प्रोविजनिंग अप्रोच अपनाना रहा। मैनेजमेंट क्लैरिटी आने तक एंटायर अनडिसबर्स्ड एक्सपोजर पर कैपिटल चार्ज ले रहा है, जिससे शॉर्ट टर्म कैपिटल कंजम्पशन बढ़ा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक अपडेट पर, यानी संभव SBU। यह नियर प्राइम और अफोर्डेबल सेगमेंट पर फोकस्ड डेडिकेटेड वर्टिकल है। करीब 18 महीने पहले शुरू किया गया यह बिजनेस अब 5,000 करोड़ रुपए AUM तक पहुंच चुका है और मंथली डिसबर्समेंट रन रेट 350 करोड़ है। अगले 12-15 महीनों में इसे 600 करोड़ रुपए मंथली डिसबर्समेंट तक ले जाने का टारगेट है। नियर प्राइम लोन्स का टिकट साइज 60 लाख और यील्ड 9-11% है, जबकि अफोर्डेबल सेगमेंट का टिकट साइज 35 लाख और यील्ड 11-13% है। वर्तमान में करीब 35% डिसबर्समेंट अफोर्डेबल सेगमेंट से और 65% नियर प्राइम से आता है। संभव बिजनेस में लगभग 900 फ्रंट एंड एम्प्लॉइज और 150 क्रेडिट एवं ऑपरेशंस प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट का मानना है कि अर्ली बाउंस रेट इंडिकेटर्स और पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एनकरेजिंग हैं, इसलिए अगले 2-3 वर्षों में इस सेगमेंट में अग्रेसिव स्केलिंग किया जाएगा। हालांकि मिक्स अगले 12-15 महीनों में ब्रॉडली स्टेबल रहेगा, लॉन्ग टर्म में अफोर्डेबल शेयर बढ़ सकता है। असाइनमेंट स्ट्रैटेजी भी इस क्वार्टर में महत्वपूर्ण रही। Q3 में लगभग 3,470 करोड़ रुपए लोन्स असाइन किए गए, जो कुल बैलेंस शीट का करीब 2.5% है। असाइनमेंट प्राइमरीली PBC रेगुलेटरी कंप्लायंस और नॉन होम लोन ग्रोथ मैनेजमेंट के लिए किया गया। फुल ईयर मार्जिन इंपैक्ट अब पहले से कम रहने की उम्मीद है। मीडियम टर्म ग्रोथ गाइडेंस 24-26% AUM CAGR के लिए रिअफर्म की गई है, जबकि FY26 के लिए 21-23% गाइडेंस एट्रिशन प्रेशर के कारण लोअर रखा गया है। मैनेजमेंट का मानना है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल स्टेबलाइज होने पर एट्रिशन प्रेशर कम होगा और कंपनी मीडियम टर्म ट्रेजेक्ट्री पर लौट सकती है।
कुल मिलाकर बजाज हाउसिंग फाइनेंस Q3 FY26 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, डिसिप्लिन्ड अंडरराइटिंग और स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन का संतुलित मिश्रण पेश करती है। शॉर्ट टर्म कॉम्पिटिटिव हेडवाइंस और अट्रिशन प्रेशर के बावजूद कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और संभव एक्सपेंशन इसे मीडियम टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी बना सकते हैं। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।